देखो, एक चीज़ है कि ऑटोमेशन पावरफुल है, क्यूए टेस्टिंग इंडस्ट्री के लिए ऑटोमेशन पावरफुल है, लेकिन ऑटोमेशन की भी अपनी एक लिमिट होती है। तो ऑटोमेशन की भी एक लिमिट है, तो ध्यान रखें कि आपको मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट आना चाहिए। आपका एनालिटिकल माइंड एनालिसिस करना है, उसको आना चाहिए, राइट। आप सोचेंगे कि नहीं नहीं यार, ऑटोमेशन सीख लेता हूँ, पाइथन स्क्रिप्ट सीख लेता हूँ, सब कुछ है, लेकिन आपको बेसिक टेस्टिंग की कैसे जाती है वही पता नहीं है, राइट। आपको यही पता नहीं है कि बेसिक टेस्टिंग की कैसे जाती है, राइट। कौन से फ्लो पहले चेक करना है, कौन सी फंक्शनैलिटी क्रिटिकल है वो चेक करना है। वो सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो कोई मतलब नहीं है, देखो, आपके ऑटोमेशन करने का। इंडस्ट्रीज ऑटोमेशन मांग रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन आखिरी में निकाला उसी को जाएगा जिसकी टेस्टिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है। दोस्त, आप समझ लोगे ऑटोमेशन कर लेगा, आप ऑटोमेशन बना लोगे, पाइपलाइन में डाल भी दोगे, ऑटोमेशन अपने आप रन करेगा, राइट। थोड़े टाइम में फिर अपग्रेड करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन से केसेस क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चेक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आपका ऑटोमेशन, आपने तो बहुत 1000 लाइन का कोड लिख लिया, लेकिन उसके बाद भी वो ऑटोमेशन करने के बाद भी बग आ रहे हैं, मेन फ्लो चेक ही नहीं हो रहा है, राइट। तो बेसिक क्यूए का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दादाजी को याद हमेशा रखें, राइट। दादाजी को हमेशा याद रखें कि भैया पुरानी पद्धति, पुराना नियम जो है वो आज भी उसी तरह लागू होते हैं, राइट। मैनेजर कभी कभी बोल भी देता है गुस्से में, ऐसा कभी कहते हैं ना कि भाई ये ऑटोमेशन उस पाइपलाइन पे चल रहा था और अभी नहीं चल रहा है, या ऐसा कोई भी बहाना दोगे तो वो कह देगा भाई तुमने देखा था वो चीज़ करके, राइट। बहुत सी बार यही हो रहा है। हाँ, सबसे बड़ी बात कि ऑटोमेशन फेल हो रहा है, ऑटोमेशन दिखा रहा है कि बग है, फेल हो रहा है, जब मैनुअली चेक करने जा रहे हैं तो बग है ही नहीं वहाँ पे, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके मेजर फ्लोज जो है वो क्या क्या हैं, उनको कैसे चेक करना है, कैसे चेक किया जाता है। वो मैनुअल टेस्टिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ही चाहिए, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि ऑटोमेशन के चक्कर में इतने पागल हो जाओ आप कि आपको बेसिक ही नहीं आता है कि भाई रिग्रेशन क्या है, सैनिटी क्या है, कौन सी क्या टाइप की टेस्टिंग करना, अब किस समय पे क्या इंजेक्शन देना है ना, वो ज़रूरी है। समझ रहे हो? इंजेक्शन तो कोई भी लगा लेगा, ऑटोमेशन तो कोई भी कर देगा, लेकिन किस समय पे क्या इंजेक्शन देना है ना, वो एमबीबीएस डॉक्टर को ही पता है। वैसे ही टेस्टर जो है, असली टेस्टर होगा, असली बाप की औलाद होगा उसको पता होगा कि भैया कौन सी टेस्टिंग अभी करना ज़रूरी है। ज़रा सा चेंज हुआ छोटा 2-5 लाइन का और आप भिड़े 500 टेस्ट केस रन करने, गलत है वो। समझो, उसके हिसाब से सॉल्यूशन अप्लाई करो टेस्टिंग में, वरना निकाल देंगे वो तो क्या है।